uh, the first function of warehouse is storage. The first function of warehouse is storage. The second function of warehouse is price stabilization. Third function is risk bearing. So the person keeping the goods in the warehouse act as a baler. So he used to take your goods, and the responsibility of risk is obviously about the toward the baler. तो जो रख रहा है, जो है, जो जिसको आपने वेयर हाउस के लिए दिया है, वेयर हाउस ओनर जो है, वेयर हाउस ओनर इज एक्चुअली bearing that kind of risk, and in place of that risk they usually charge something. फोर्थ इज फाइनेंसिंग. वेयर हाउस की रिसिप्ट को आप किसी बैंक को दिखाकर या किसी और एजेंसी को दिखाकर वहां से लोन भी लिया जा सकता है. तो एडवांस लोन्स अगेंस्ट वेयर हाउस रिसिप्ट, that can also be used as a function of like financing. Grading and packing. So in few of the warehouse, it found that they used to adding some value of the existing product by grading them. Grading मतलब जो अच्छा है, जो थोड़ा और जो ठीक ठीक है, जो मतलब गुड, बेस्ट, बेटर, बेस्ट को आप अलग अलग करके अलग अलग प्राइस पे अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगह पर बेच सकते हैं. सिमिलरली पैकिंग. एक बड़ा एक बल्क कंसाइनमेंट अगर वेयर हाउस को मिला है, तो that can be break into smaller pieces, smaller packing pieces, and can be sent to the retailers as and when required. So packing का काम भी warehouse कभी कभी देखते हैं, और grading का काम भी. Then there are few more functions like consolidation, के product from different plants received at particular warehouse location, and ultimately इस प्रोडक्ट को असेंबल किया और असेंबल करके किसी कस्टमर्स को ट्रांसफर किया. ब्रेक दी बल्क भी इसका एक एग्जांपल है कि एक बड़ा कंसाइनमेंट को आप छोटे छोटे स्मॉल कंसाइनमेंट में ब्रेक कर लेते हैं. स्टोर पाइल, स्टॉक पाइलिंग, प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स, प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स समटाइम. तो ये सारे फंक्शंस हैं वेयर हाउसेस के. तो कौन कौन से हुए? स्टोरेज, प्राइस स्टेबलाइजेशन, रिस्क बेयरिंग, फाइनेंसिंग ऑल्सो देयर, ग्रेडिंग एंड पैकिंग, कंसोलिडेशन, ब्रेक दी बल्क, स्टॉक पाइलिंग, एंड प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स, एंड अल्टीमेटली द प्रोसेसिंग. तो ये हुए फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस. ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसी को हमने वन बाय वन डिस्कस किया. उसका एक शॉट में यहाँ पर अवेलेबल है. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स टाइप्स ऑफ वेयर हाउसिंग. कितनी तरह के वेयर हाउस होते हैं, ये अच्छा खासा अपने आप में क्वेश्चन बनता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेज आर देयर. सो नंबर वन, प्राइवेट वेयर हाउस. प्राइवेट वेयर हाउस are operated, owned or leased by a company handling their own goods, such as a retail chain store or multi-brand, multi-product companies. So these private warehouse are being operated or owned or leased by a company, जिसका कि मेरा, अब जैसे कि कोई कंपनी है, उसका अपना खुद का वेयर हाउस है, प्राइवेट वेयर हाउस. तो वेयर हाउस कंस्ट्रक्टेड बाय फार्मर्स, वेयर हाउस owned or managed by wholesaler, warehouse constructed by manufacturers, by regional warehouses, और रिटेलर्स का जो अपने अपने वेयर हाउसेज हैं लोगों के, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज प्राइवेट वेयर हाउस. वहां पर वो अपना ही गुड्स रखते हैं. पब्लिक वेयर हाउस की बात करें तो दीज वेयर हाउसेज आर ओन्ड बाय पब्लिक सोसाइटीज एंड आर मेड available to private firms or store their goods on payment of some rent. So these are public warehouses. Some kind of societies are used to operate this, and the space of that particular warehouse can be lended to the small companies जिन जो अपना खुद का वेयर हाउस नहीं बना सकते हैं, तो वो यहाँ पर एक छोटा सा स्पेस ले सकते हैं प्राइवेट पब्लिक वेयर हाउसेज में. ठीक है. सो therefore in order to promote trade and industry, central or state government come forward to cater such storage need to traders and retailers. तो वो इस तरह के पब्लिक वेयर हाउसेस को लाइसेंस देते हैं, और ये लोग उन लोगों को स्पेस देते हैं जो अपना खुद का प्राइवेट वेयर हाउस नहीं बना सकते. ठीक है. नेक्स्ट इज बॉन्डेड वेयर हाउस. बॉन्डेड वेयर हाउस आर लाइसेंस्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ सब गुड्स. ये बॉन्डेड वेयर हाउस स्पेशली यूज होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के केस में. जब आपको टैक्स की पेमेंट के लिए, कस्टम ड्यूटी के लिए कुछ टाइम पर एक प्रोडक्ट को टेम्परेली यू आर बीइंग गिवन सम स्पेस इन द वेयर हाउस, so that particular space is being there, and this bonded warehouse used to cater the need of export and import products. कस्टम ड्यूटी के लिए रुका हुआ है, एक्सपोर्ट के लिए रुका हुआ है, 2-2 महीने, 3-3 महीने के लिए. तो वहां पर ये
बॉन्डेड वेयर हाउस यूज होते हैं. फोर्थ वन इज गवर्नमेंट ओन्ड वेयर हाउसेस. So these warehouses are fully owned and managed by government, central or state government. So the government used to manage them through organizations set up in public sector. So government ने अपनी कुछ wings बनाए हुए, जैसे सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट के अपने कॉर्पोरेशंस हैं. तो उन्होंने इस तरह के कॉर्पोरेशन काइंड ऑफ कम ये फॉर्म किया हुआ है, और वो कॉर्पोरेशन इज एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ योर वेयर हाउसिंग. अब वेयर हाउसिंग में जैसे आपका ईटेबल्स हो गया, गेहूं चावल अनाज ये सब दालें को करने के लिए, मेडिसिन को स्टोर करने के लिए, जैसे कोरोना की मेडिसिन आएगी उसको स्टोर करने के लिए गवर्नमेंट के कुछ वेयर हाउसेज होंगे, एंड स्पेशली दे आर डिजाइंड इन सच ए वे दैट दे कैन होल्ड दैट पर्टिकुलर स्पेसिफिक टेम्परेचर. ठीक है, तो अलग अलग जगहों पर ये वेयर हाउसेज गवर्नमेंट क्रिएट करती है, बनाती है, रखती है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट. फोर्थ इज कोऑपरेटिव वेयर हाउसेज, कि सब लोग थोड़ा थोड़ा मिलाकर एक वेयर हाउस बनाते हैं. ठीक है, सम स्मॉल मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैव सेट अप देयर ओन वेयर हाउसेस, और द मेंबर, और जो भी उसके मेंबर होंगे जो कंट्रीब्यूट करते हैं, वो वहां पर अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते हैं. ठीक है, तो कोऑपरेटिव वेयर हाउसेस कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाती हैं, सब लोगों से पैसा लेकर, और उन लोगों को वहां पर स्पेस देती हैं. तो जो लोग अपना खुद का एक वेयर हाउस नहीं बना सकते, तो वो वहां पर छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन के साथ एक वेयर हाउस स्टैब्लिश करते हैं, और उसके बाद वो वेयर हाउसेस की फैसिलिटीज वो सारे मेंबर एंजॉय करते हैं. तो दीज आर 5 टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस. फर्स्ट वन वाज प्राइवेट, by owned by company. Public companies are used to do it, and bonded warehouse specifically used in case of export and import, government warehouses for government's own functions, and cooperative warehouses that can be set up by small cooperative societies. So these are few important points related to warehouse and its role in development of trade and commerce. So see the importance of warehouse. It is very important uh, because sometimes it's used to cater so many aspect of your particular the business, either it may be public, private, whatever. So this is about warehousing. Now it is, if you talk about products, if you talk about physical products, तो obviously warehouses are there जहाँ पर आप प्रोडक्ट को रख लेते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का प्रोडक्ट हो. ठीक है, whether it is automobile, whether it is FMCG, whether it is eatables, whether it is your your agricultural products. लेकिन what about the service industry? Is data or any service industries having their own warehouses? Yes, very much. You may have heard about the name, the very popular name is data center. Data center, yeah, big, you can say servers. ठीक है, अब डेटा तो ऐसी कोई चीज है नहीं कि जिसको आप रैक्स में रख के ऊपर नीचे रखेंगे. तो बड़े बड़े डेटा सेंटर्स होते हैं जहां पर आपका डेटा स्टोर रखा जाता है. ठीक है, बिग सर्वर्स हैं. इनफैक्ट हम जो लोग बात कर रहे हैं, हमारा भी कहीं रिकॉर्ड हो रहा है, तो वो रिकॉर्डिंग भी कहीं स्टोर हो रही है. ठीक है, और उसको भी हम निकाल सकते हैं जब कोई जरूरत होगी. सिमिलरली डेटा सेंटर्स इन टेलीकॉम इंडस्ट्री, जब हम फोन करते हैं, फोन रिसीव करते हैं, एसएमएस करते हैं, एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड at least for 2 or 3 years as per the law. So data is also stored somewhere. Data is also need some warehousing to store the data. But again, data warehousing is okay, but for that purpose we use some specific technique like data mining to find out or to fetch the relevant data out of that big warehouse. बहुत बड़ा डेटा है, टेराबाइट में, और उससे आगे भी पिकोबाइट तक जाते जाते उसमें से अपना डेटा, अपने मतलब का डेटा निकालना है. तो दैट यू नीड अगेन अ डिफरेंट टेक्निक दैट इज कॉल्ड डेटा माइनिंग. तो डेटा वेयरहाउसिंग इज अ टेक्निक टू स्टोर द डेटा, एंड डेटा माइनिंग इज अ टेक्निक दैट इज यूज्ड टू फेच द रेलेवेंट डेटा आउट ऑफ द स्टोर्ड डेटा. तो ये भी एक तरीके हैं, ये भी वेयर हाउस, मतलब सर्विस इंडस्ट्री को एक्चुअली हम एड्रेस करना चाह रहे थे कि सर्विस इंडस्ट्री में भी क्या वेयर हाउस की जरूरत होती है. तो यस, जरूरत होती है. शेप और साइज अलग होंगे, डिमांड अलग होगी. That is, you can see the demand of warehouse in India in different sectors. A warehouse
facility locations, like वेयर हाउस की लोकेशन कहाँ होनी चाहिए. तो लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज इट शुड बी act as a distribution center. Sometimes it's act as the production facilities for logistical effectiveness and efficiency. So warehouse again requires some location, specific location. तो warehouse की location के लिए क्या क्या चीजें important होती हैं. Sometimes raw material, कि जहाँ पर raw material है वहां पर आप warehouse बना लीजिए. कंपोनेंट पार्ट जहां से मिल रहे हैं वहां वेयर हाउस, लेबर जहां पर है वहां वेयर हाउस, मार्केट जहां पर है वहां वेयर हाउस. सो दीज ऑल आर दी फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर वेयर हाउस. कि लोकेशन होनी कहाँ चाहिए. फिर उसके बाद उसके फंक्शन क्या है, क्या वो वेयर हाउस सिंपल वेयर हाउसिंग सर्विस दे रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी है या क्रॉस डॉकिंग भी कर रहा है वहां पर. ठीक है. सो द लोकेशन ऑफ वेयर हाउस इज अगेन इंपॉर्टेंट थिंग. कहाँ पर वेयर हाउस बनाना चाहिए. क्या वहां पर जहाँ रॉ मटेरियल निकल रहा है, क्या वहां पर जहाँ से पार्ट्स आ रहे हैं, क्या वहां पर जहाँ पर लेबर की अवेलेबिलिटी है, प्रॉक्सिमिटी टू लेबर, प्रॉक्सिमिटी टू कंपोनेंट्स, प्रॉक्सिमिटी टू रॉ मटेरियल और प्रॉक्सिमिटी टू नियर मार्केट. ठीक है. अगेन नेचुरल रिसोर्सेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट. जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज हो, जैसे कि आप देखिए कि जहाँ पर भी स्टील स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, वो स्टील मैन्युफैक्चरिंग वहां करती हैं जहाँ आसपास रिवर हो, सो दैट दे कैन एक्सेस द वाटर ऑल्सो. पॉपुलेशन भी एक अपने आप में करेक्टरिस्टिक्स है कि लेबर कहाँ अवेलेबल है, रेंट कहाँ पर ज़्यादा कम है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है. क्योंकि वेयर हाउस के लिए आपको बड़ा स्पेस चाहिए और बड़ा स्पेस आपको सिटी के बाहर आउटस्कर्ट में, नेशनल हाईवेज पर, स्टेट हाईवेज पर मिलेगा. और जहाँ पर की रेट और रेंट और टैक्सेस सब्सिडीज को भी ध्यान में रखना पड़ता है. देन एम्पावरमेंट जोन्स लाइक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कहाँ पर आप रखना चाहते हैं. ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अगेन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. कि जनरली आप देखेंगे पोर्ट्स के आसपास वेयर हाउस बनते हैं. पोर्ट्स, वेदर इट इज एयरपोर्ट, वेदर इट इज सी पोर्ट्स. तो पोर्ट्स के आसपास जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हो. प्रॉक्सिमिटी टू की सप्लायर, ट्रेड पैटर्न्स. ठीक है. लोकेटिंग टू अनदर कंट्रीज, कि आपको दूसरी कंट्री में भेजना है. प्रॉक्सिमिटी टू एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन एंड पोर्ट्स. ठीक है. तो ये वो फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू आप सिर्फ वेयर हाउस की लोकेशन को एक्चुअली फाइनलाइज कर सकते हैं. whether it is whether now you have to think what important components you are considering first, whether it is raw material, whether it is market, whether it is labor, whether it is access to the parts, spare parts, or maybe taxes and subsidies. So these are few factors that influence the facility location. इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी थे, हमने आपको कराए थे. The method of location, facility location like warehouse. The first method is factor rating model, then center of gravity model, median model, then load distance model. इन पे 4 पे हमने न्यूमेरिकल्स आपको कराए थे. फैक्टर रेटिंग मॉडल जिसमें फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जैसे कि आपकी वेयरहाउस की लोकेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट हैं, उन फैक्टर की रेटिंग क्या है. ठीक है. और आप कोई भी अगर आपके पास 4 लोकेशन है, इन चारों में से कौन सा बेस्ट रहेगा वो लोकेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर मॉडल. ठीक है. तो फैक्टर है, फैक्टर को रेट करते हैं, रेटिंग के हिसाब से जिसकी रेटिंग सबसे ज्यादा है उसको देते हैं. देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी मॉडल, ये ग्राफिकल मेथड है, इसमें हम ग्राफ बना के करते हैं. ये भी हमने डिस्कस किया था कि देयर आर 4 लोकेशंस. इसमें सेंट्रल लोकेशन कहाँ पर होगी वहाँ लोकेट करके जो कि सबको सर्विस दे सके. देन सिंपल मीडियन मॉडल भी हमने किया था. अच्छा, उसके बाद ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी मॉडल, लोड डिस्टेंस मॉडल, ये हमने डिस्कस किए थे. तो ये मॉडल एक बार आप देख लीजिएगा. और इन मॉडल्स पे न्यूमेरिकल्स अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट हैं, आ भी सकते हैं. नाउ विल स्किप टू आवर डिस्कशन टुवर्ड्स डिजाइनिंग ऑफ warehouse network. There are a number of factors influencing this warehouse network. Step number 1, determine your objective. ठीक है. How to design a warehouse network? First of all, determine your objective. कहाँ बनाना है, कितना बड़ा बनाना है warehouse. Understand the customer service. Then understand cost also. Evaluate all available alternatives. Select the best alternative and competitive networks option to other networks. So warehouse design करने के लिए आपके पास जो जो फैक्टर्स हैं आप उनको आइडेंटिफाई करेंगे तब वेयर हाउस का नेटवर्क
कैसा बनेगा ये डिसाइड करेगी। कई बार जैसे ना, मैं आपको बता दूं कि ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। कई बार हमें चाहिए खाली डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर चाहिए, कई बार हमें डिस्ट्रीब्यूशन कम प्रोसेसिंग सेंटर चाहिए, कई बार हमें ब्रेक दी बल्क के लिए यूज करना है, कई बार कंसोलिडेशन के लिए यूज करना है। ठीक है, कई बार हमें क्रॉस डॉकिंग करानी है, क्रॉस डॉकिंग। तो व्हाट इज योर नीड, अकॉर्डिंगली यू हैव टू डिजाइन ए वेयरहाउस नेटवर्क। दैट डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ नेटवर्क यू आर यूजिंग। फिर हमने एक हब एंड स्पोक मॉडल डिस्कस किया था। हब एंड स्पोक मॉडल इज लाइक देयर इज अ बिग व्हील एंड बिग व्हील there are simple kind of can say spokes in between, and all these spokes are centrally connected to a central point, and this is called hub and spoke model. ठीक है, ये मॉडल कंप्यूटर नेटवर्किंग में, लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ये मॉडल यूज होता है। इस पर्टिकुलर केस में ये बताया कि फेडेक्स, जो फेडेक्स आपकी एक पॉपुलर कंपनी है, वो हब एंड स्पोक मॉडल यूज करने शुरू किया 1970s में, और उसकी बदौलत ही इन्होंने जो ग्रोथ रेट अचीव किया दैट वाज रिमार्केबल। जैसे ये तो हो गया पॉइंट टू पॉइंट, और ये है हब एंड स्पोक। ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। पॉइंट टू पॉइंट होता है यानी हर पॉइंट से हर पॉइंट तक जाने का एक नोड अवेलेबल है। लेकिन हब एंड स्पोक में क्या है कि देयर इज अ सेंट्रलाइज हब, यहाँ से अगर यहाँ भी जाना है तो डायरेक्ट रूट नहीं है, आपको ऐसे और ऐसे जाना पड़ेगा, यानी सेंट्रल हब से होते हुए। तो एक्चुअली हब इज कीपिंग इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द रिसीविंग एंड्स एज वेल एज सेंडिंग एंड्स। तो हब जो है, कंप्यूटर में भी हब का यूज होता है एक जगह, हब एंड स्विचेस। हब क्या है, जितनी वायर्स आ रही हैं वो सब एक जगह हब पे मिलेंगी, और जितनी जा रही हैं वो भी हब से जाएंगी। इट्स लाइक दिस। सो हब एंड स्पोक मॉडल अच्छा मॉडल है, लेकिन डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ इंडस्ट्री, टाइप ऑफ प्रोडक्ट। नाउ this is a typical warehouse layout. Inbound trucks are located there and outbound trucks are there. In between the warehouse crew is used to store the goods and retrieve the goods as and when required. तो अलग अलग